नमस्कार। आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर और हेड नोट्स और फुट नोट्स पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना ओपन कर लीजिए। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आज हम लोग रेफरेंस के अंदर फुट नोट, एक फुट नोट पढ़ेंगे और एक एंड नोट पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो चीज हम लोग आज पढ़ेंगे, एक फुट नोट और एक एंड नोट। फुट नोट का मतलब क्या है? जो पेज का नीचे वाला भाग है उसको फुट नोट कहते हैं। और एंड नोट वो है जहां पूरा पैराग्राफ खत्म होता है, उसका नीचे वाला भाग को एंड नोट कहा जाता है। अभी मैं एक बार आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखा। तो देखिए फुट नोट क्या होता है। फुट नोट जो होता है नीचे वाला भाग, इसका नीचे वाला भाग पेज का जो है, ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग फुट नोट कहते हैं। ये वाला याद रखिएगा। ये जो है इसके इसे तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते थे? फूडर कहते थे। ये फूडर है, ये हमारा ये फूडर है। लेकिन यहां से हमारी ऊपर पेज चालू होती है। तो ऊपर वाला जो है, जो इस फूडर के नीचे ये वाला जो है, इसे हम कहते हैं फुट नोट। फुट नोट क्लियर है? और एंड नोट क्या होता है? एंड नोट होता है जहां पूरा पैराग्राफ खत्म हो रहा है। यहां देखिए पूरा पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंड नोट कहते हैं। अब देखते हैं दोनों का काम क्या होता है, चलिए समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि फुट नोट और एंड नोट का क्या काम होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी इस सेंटेंस पे या जो भी आप लिखे हुए हैं टेक्स्ट, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है या क्रिटिकल वर्ड होता है जिसका मीनिंग दूसरे को समझने में दिक्कत हो, तो उस क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग चाहे आप फुट नोट के द्वारा नीचे लिख लीजिए या एंड नोट के द्वारा आप पैराग्राफ खत्म होने के बाद लिख लीजिए। एक मैं करके दिखाता हूं, याद रखिएगा दोनों का काम क्या है। याद है, फुट नोट और एंड नोट का काम होता है जो भी क्रिटिकल वर्ड होता है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होता है, उसका मीनिंग दर्शाता है, उसका मीनिंग दिखाता है। कहाँ दिखाता है? या तो फुट नोट पर दिखाएगा या तो एंड नोट पे। अगर आप फुट नोट पे बनाएंगे तो फुट नोट पे उसका मीनिंग को दिखाएगा। अगर आप एंड नोट पे करेंगे तो एंड नोट पे उसका मीनिंग दिखाएगा। चलिए मैं प्रैक्टिकली करवाता हूं। ये 3 पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने इस गैलरीज लिखा हुआ है, इस गैलरीज का मीनिंग मुझे लिखना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फुट नोट, और पहले फुट नोट सीखने जा रहे हैं हम। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद फुट नोट पे क्लिक किया, तो इसका मीनिंग लिखने के लिए मुझसे कहेगा। देखिए नीचे आ गया, 1 नंबर लिखा है, उसका मीनिंग लिखता हूं मैं। गैलरीज का मतलब होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। अब देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, और गैलरी जहां जिस शब्द को मैंने सेलेक्ट किया था उसको भी देखिए, उसके ऊपर भी 1 दिखाई दे रहा है। ऑन द, कोई भी अगर आदमी पढ़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा इसको, ऑन द इंसर्ट टेप द गैलरी। अरे यार, गैलरी के ऊपर 1 लगा हुआ है, तुरंत 1 लगा हुआ है, इसको देख के वो नीचे आ जाएगा इसका मीनिंग जानने के लिए। याद रखिएगा, ये स्कूल में जो बच्चों का स्कूल किताब होता है, इंग्लिश किताब होता है, इंग्लिश रीडर होता है, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है तो उसका मीनिंग नीचे लिखा हुआ रहता है। वो फुट नोट के द्वारा ही बनता है या एंड नोट के द्वारा बनता है। अभी तो मैं केवल फुट नोट सिखाया हूं। अगर जहां 1 लिखा है उसके ऊपर अगर माउस को रखेंगे आप, तो भी आपको इसका मीनिंग दिखाई देगा। आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आप माउस रख देंगे तब भी आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप प्रिंट आउट निकाले तब तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। 1 लिखा है तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। हाँ भैया, इसका मतलब मेरा है। चलिए एक और करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए ये मैं चॉइसिंग को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसका मीनिंग मुझे लिखना है ताकि दूसरा कोई व्यक्ति इसको पढ़ाई करे सेंटेंस को, तो उसका मीनिंग को तुरंत नीचे दिखाई दे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया।
सेलेक्ट करने का फिर से फुट नोट पे क्लिक किया, देखिए 2 नंबर आ गया। चॉइसिंग मतलब होता है सेलेक्ट करना, SELECT सेलेक्ट करना। मैं मीनिंग अपने आप लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा, अपना ग्रामर मेरा इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर भी, जिसके ऊपर चॉइसिंग किया था, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ाई करेगा, you can easily change the formatting of the selected text in a document text by choosing, और यह choosing को 2 लगा हुआ है, 2 को देख के वो तुरंत नीचे आके मीनिंग से देख लेगा। क्लियर है? या तो अगर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो अपने माउस को यहाँ पे रखेगा, उसका मीनिंग उसमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अब समझ में आ गया, फुटनोट समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं एंड नोट क्या होता है। एंड नोट में सेम उसी तरह करेंगे। देखिए मान लीजिए मैं इस पिक्चर इस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसका एंड नोट बनाना चाहता हूँ। अब एंड नोट का मतलब भी क्या होता है आपको पता ही है कि डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग लिखना, ताकि जो भी कोई सेंटेंस को पढ़ाई करे तो उसको डिफिकल्ट ना हो, उसकी मीनिंग उसको तुरंत नीचे दिखाई दे, या तो फुट नोट में दिखाई दे या तो एंड नोट में दिखाई दे। तो फुट नोट में मैंने आपको समझा दिया। अब एंड नोट क्या होता है, देखिए मान लीजिए इस वर्ड को करना है तो पहले इस वर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद एंड नोट पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ रोमन नंबर में आ गया। अब जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसका मीनिंग यहाँ लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट मैंने सेलेक्ट किया था, उसका मीनिंग होता है रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन। रिलेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं ऊपर, ऊपर चेक करते हैं। ये देखिए ये कोऑर्डिनेट के ऊपर में देखिए रोमन नंबर में दिखाई दे रहा है। अगर आप माउस को रखेंगे तब भी आपको दिखाई देगा, आपको क्लियर है। और अगर आप नीचे आएंगे तब भी आपको दिखाई दे रहा है। तो एंड नोट का मतलब होता है जो पैराग्राफ के नीचे दिखाई देता है रोमन नंबर में, उसी को एंड नोट कहते हैं। और फुटनोट उसे कहते हैं जब हम पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं, सॉरी जब पेज का लास्ट कॉलम है उसको कहते हैं फुटनोट। चलिए क्लियर हो गया। एक और मैं एंड नोट बनाता हूं। मान लीजिए मैं एक और एंड नोट बनाता हूं, किसका? एलिमेंट्स का बना देता हूं। सेलेक्ट कर लिया मैंने और सेलेक्ट करके फिर एंड नोट पे क्लिक करता हूं और एलिमेंट का मीनिंग में बना देता हूं अलाइनमेंट कर देता हूं मैं। तो कोई बात नहीं, आप अपना मीनिंग अपने आप लिख लीजिएगा। मैं एग्जांपल देखो, तो रोमन नंबर में 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसको देखो एलिमेंट्स को 2 दिखा है रोमन नंबर में। आप माउस पर रखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। फुट नोट का मतलब होता है जो पेज का नीचे वाला पार्ट होता है उसको फुट नोट कहते हैं, और एंड नोट का मतलब होता है जो पैराग्राफ का नीचे वाला, पैराग्राफ का जो नीचे मीनिंग लिखते हैं हम लोग, उसको फुट एंड नोट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नेक्स्ट फुट नोट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पर हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक नेक्स्ट फुट नोट, एक प्रीवियस फुट नोट, एक नेक्स्ट एंड नोट, एक प्रीवियस एंड नोट। नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक, फुट नोट पे क्लिक करता हूं तो देखिए हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अगर हम फिर से दोबारा करता हूं, मैं यहीं पे जाके प्रीवियस करता हूं तो देखिए यहाँ पे आ गया। क्लियर? अगर फिर से मैं प्रीवियस करता हूं, प्रीवियस किया तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। मतलब जो जिस वर्ड को आपने फुट नोट बनाया है वो देखने के लिए। अगर देखिए नेक्स्ट करता हूं तो नेक्स्ट एंड नोट पे आ गया ये, और अगर मैं प्रीवियस करता हूं इसको तो ये प्रीवियस वाले पे आ गया। क्लियर है ना? तो ये होता है कि नेक्स्ट फुट नोट पे जाने के लिए या पीछे फुट नोट पे आने के लिए। उसी तरह ये भी होता है, नेक्स्ट एंड नोट पे जाने के लिए देखिए एंड नोट बना दिया मैंने, एंड नोट पे आ गया, ये एंड नोट है। अगर मैंने फिर से नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे तो नेक्स्ट एंड नोट पे आ गया। क्लियर है? और प्रीवियस पीछे आना है तो प्रीवियस कर दीजिए, देखिए पीछे आ गए। फिर आगे जाना है तो नेक्स्ट कर दीजिए। ये आगे आगे जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट करके बनाया था उसके वहां पे जाने के लिए होता है। क्लियर है? नहीं? प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको शो नोट। शो नोट क्या होता है? यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है 2 ऑप्शन, एक है व्यू फुट नोट एरिया दिखाई दे रहा है, एक व्यू एंड नोट एरिया दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको फुट नोट देखना है
फुट नोट का मतलब जो आपने बनाया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए फुट नोट आपका आ गया, नीचे वाला पार्ट जो आपने किया था, जो मीनिंग लिखा था। अगर आपको एंड नोट देखना है तो एंड नोट पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, आपका कर्सर यहाँ एंड नोट पे आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने आपको इस फुट नोट के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया। इसे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।